इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदैस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही व लहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी खुफिया दावत के 3 साल मुकम्मल कर लिए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की एक जमात इकट्ठी हो गई। जो कलमे की बुनियाद पर तरबियत हासिल करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करने वाले बन गए। इस्लाम की तालीमात जारी व सारी थीं। सहाबाए किराम छुप छुप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की तालीमात को हासिल करते और उन पर अमल करने की सोच करते, इस फ़िक्र में रहते। इसी अंदाज से जब 3 साल मुकम्मल हुए तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में अपने नबी को हुक्म दे दिया
कहा व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। 3 साल बड़ा छुप छुप के गुजार लिए हैं। अब अलल ऐलान लोगों तक दावत पहुंचाने का मरहला आ गया है। अब इस्लाम की दावत 1-2 अफराद को नहीं, बल्कि चौकों चौरस्तों में खड़े होकर, सरदारों के पास जाके, कबाइलियों के पास जाके, दूर दराज तक अब इस्लाम की दावत को फैलाएं। जो ये सारी दुनिया शिरक और बुत परस्ती के अंदर गिरी हुई है, इनके सामने अब एलानिया तौर पर इस्लाम की दावत को रखें। तौहीद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, ये क्या है? इस दुनिया का खालिक, मालिक, निज़ाम चलाने वाला, उमूर तदबीरात करने वाला कौन है? अब एलानिया तौर पर सारे के सारे लोगों को आप इस चीज़ की दावत दें। उनको बताएं कि दुनिया का मालिक, खालिक सिर्फ एक अकेला अल्लाह है। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। और एलानिया दावत देने के मौका पर भी आप सबसे पहले जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनको आप दावत दें। व अनज़िर, आप डराएं, अशीरता का, अपने ख़ानदान में से, अल अक़रबीन, जो सबसे ज़्यादा करीबी हैं। इससे समझ आता है कि अपनी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। किसी पर उंगली करने से पहले, किसी के ऐबों को टटोलने से पहले, किसी दूसरे पर फतवाबाजी करने से पहले अपनी ज़ाती इस्लाह बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि जब तुम इस्लाम की दावत लोगों के सामने रखो तो तुम्हें आगे से ये ताना सुनना पड़े कि पहले अपने घर को तो ठीक कर लो। और जिहाद के अंदर मामला और तरह का होता है। जिहाद असल काफिर के खिलाफ होता है, और असल काफिरों में से भी उस काफिर के खिलाफ होता है जो तलवार लेके मैदान अमल में आता है, इस्लाम के सामने खड़ा होता है। लेकिन जो दावत का मामला है, इस्लाह का मामला है, दलील और बुरहान का मामला है, उसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पहले अपनी इस्लाह होनी चाहिए। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने अपने नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, कहा व अनज़िर, आप डराएं, अशीरता का, अपने ख़ानदान में से, अल अक़रबीन, जो सबसे ज़्यादा आपके करीबी हैं। यहाँ एक बात समझ लें, करीबी रिश्तेदारों के साथ जो मामला है ना, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने करीबी रिश्तेदारों के मामले को, इस ताल्लुक़ को 2 एतबार से जोड़ा है। एक दुनियावी एतबार से और एक आखिरत के एतबार से। कहा जो तुम्हारे करीबी लोग हैं, तुम्हारे ख़ानदान बरादरी वाले हैं, कबीले कुंबे वाले हैं, दुनियावी एतबार से भी तुमने उनके साथ अच्छा सलूक करना है, खैर खाई करनी है, मोहब्बत रखनी है। और उनके आखिरत के मामले में भी अगर वो दुनिया में भटक रहे हैं, उनकी आखिरत संवारने के लिए भी उनको दावत देनी है, उनको अपने करीब करना है। ये करीबी रिश्तेदारों के साथ ये 2 तरह के ताल्लुक़ होते हैं, दुनियावी एतबार से भी, जिसको सिला रामी कहा जाता है, और आखिरत के एतबार से भी। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी उनकी दुनिया भी और उनकी आखिरत भी, दोनों ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाओ। दुनिया में भी उनकी खैर खाई करो और तुम्हारी उनसे मोहब्बत इस कदर आला होनी चाहिए कि तुम आखिरत में भी उनको जहन्नम की आग से बचाओ। ये सोच लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पे चढ़ गए। सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ गए। वहाँ पे ऊंचा पहाड़ है, लोगों को इकट्ठा किया। या बनी कुरैश,
ए बनी फहर, ए बनी अदी, अपने कबाइल वालों को, अपने ख़ानदान बरादरी वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने करीबियों को पहले डराएं, पहले ज़ाती इस्लाह ज़रूरी है, अपने घर के मामले को ठीक करें। आप सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ गए, अब एलानिया तौर पर दावत देने लगे। सफ़ा पहाड़ी पर जाने से पहले भी 2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को अपने घर में इकट्ठा किया, उनको इस्लाम की दावत दी, उनको तौहीद बताई। लेकिन पहली मरतबा जब बुलाया तो अबू लहब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, वो गुस्से के अंदर आ गया। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है तुम्हारा हमारे अंदर बड़ा मकाम है, बड़ी शान है तुम्हारी, हम तुम्हारी बात को झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जो नादानी वाली और जहालत वाली बातें हैं, तौहीद की दावत को अबू लहब जैसा मुशरिक जलील तौहीद की दावत को कहता है ये नादानी की बातें हैं, ये जहालत की बातें हैं। कहता है इनको अपने पास रखो, तुम्हारा और हमारा आपस में बड़ा ताल्लुक है, तुम मेरे भतीजे हो, तुम सच बोलने वाले हो, सादिक व अमीन हो, यहाँ तक तुम्हारा बड़ा मकाम है हमारे दिलों के अंदर। लेकिन ये जो अगली बातें तुम करने लग गए हो ना कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत की जाए, लात मनात उज़्ज़ा हुबल को छोड़ दिया जाए, ये लकड़ी पत्थर के बुत कुछ भी नहीं कर सकते, ये नादानी जहालत की बातें हमें ना सुनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। जब दूसरी मरतबा इकट्ठा किया, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो अबू तालिब थे, जिनका नाम अबू तालिब है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिमायत करते हुए बोले, कहते हैं मेरे भतीजे, मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा, कभी तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक बात याद रख कि मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन से कभी गफलत नहीं बरतूंगा। हिदायत भी बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जिनको मिला करती है, बाद ऐसे बदनसीब होते हैं जिनको हदीसें सुनाओ, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाओ, फिर भी आगे से झगड़ा ही करते हैं, बात नहीं सुनते। बड़े नसीब वाले वो लोग हैं, अल्लाह की कसम आज के इस दौर में बड़े नसीब वाले वो लोग हैं कि जिनके पास अकीदा तौहीद मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर किसी मुसलमान के पास है तो वो अकीदा तौहीद है। मालो दौलत के साथ बंदा अमीर नहीं बनता, अकीदा तौहीद के साथ बंदे की शान बनती है। कहते हैं ठीक है हम तेरी मदद करेंगे, कोई तेरे मुकाबले में आएगा हम लड़ेंगे उसके साथ, लेकिन हम खुद अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ेंगे। असबियत कोई जहालत पर है, कोई गुंडागर्दी पर है, जहां भी लगा है गलत काम पे लगा है, बस रिश्ता तो है ना हमारा उसके साथ। ये होती है असबियत। दलील को नहीं देखना, बुरहान को नहीं देखना, वाज़ेह और ठोस दलाइल को नहीं देखना, सिर्फ देखना है तो इस बात को देखना है कि मेरा इसके साथ खून का रिश्ता है, मैं उसको कभी नहीं तोड़ूंगा अगरचे ये बंदा गलत काम ही क्यों नहीं करता। ये था अबू तालिब का हाल। और आप देख लें सारी ज़िंदगी चचा अबू तालिब ने बड़ी मदद की है। जब तक अबू तालिब जिंदा रहा है कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ नहीं उठा सका, लेकिन उसकी किस्मत में हिदायत नहीं है। कहता है आबाओ अजदाद के दीन को कभी नहीं छोड़ सकता, तेरी मुकम्मल मदद करूंगा। और तीसरी मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं, और आपकी हैसियत, आपका रुतबा, आपका मकाम कुरैश के अंदर इस कदर ज़्यादा था कि जिसको पता चला कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पे सबको इकट्ठा किया है, मोहम्मद ने कोई बात करनी है, वो खुद अगर नहीं आ सका उसने अपने खादिम को, ग़ुलाम को भेज दिया कि जाओ मोहम्मद की बात को सुन के आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजमा लग गया, लोग इकट्ठे हो गए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, कहा मुझे बताओ, मैंने 40 साल का अरसा तुम्हारे अंदर गुजारा, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, तुमने मुझे सादिक पाया है या झूठ बोलने वाला पाया है? कहते हैं मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्दीकन व अमीना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ऊपर जो तजर्बा किया है वो ये है कि आपका ये 40 साल 43 साल का दौर, इस दौर में हमने आपको सादिक व अमीन पाया है, आपका किरदार बड़ा आला है। हौसला हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगली बात कही, कहा मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर तैयार खड़ा है और वो चंद लम्हों बाद तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब ने यक लहजा होकर कहा हाँ, हमने आप पे तजर्बे किए हैं, आप सादिक व अमीन हैं, आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर आप कहते हैं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तैयार खड़ा है, हमारे ऊपर हमला करने वाला है, तो हम मानते हैं कि वाकयातन पहाड़ के पीछे लश्कर खड़ा है और हमारे ऊपर हमलावर होने वाला है। कहते हैं तारीफ वो होती है जो दुश्मन भी करे। दुश्मन है, अगरचे खून के रिश्ते हैं, लेकिन कलमे की वजह से, तौहीद की वजह से हमेशा यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मुशरिकीन ने हमेशा कलमे की वजह से मुसलमानों से दुश्मनियां की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला हुआ। अगली बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि ठीक है, तुम मुझे सादिक व अमीन मानते हो, तुम मेरी इस बात का भी एतमाद करते हो कि पहाड़ के पीछे लश्कर खड़ा है और हमलावर होने वाला है, फिर अगली बात मेरी सुन लो, ये भी बात मेरी बिल्कुल सच्ची है, या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, पक्के तौहीदी बन जाओ। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, उसकी रुबूबियत में, उलूहियत में, अस्मा व सिफात में, उसकी ज़ात में कोई भी जर्रे के बराबर भी शरीक नहीं है। इस बात का इकरार कर लो और अंजाम भी बयान कर दिया, कहा तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे। और अगर किसी सरदार को ख़तरा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहम्मद की ग़ुलामी में आना पड़ेगा, तो याद रखो तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरबो अजम के मालिक बन जाओगे। कलमा शान देता है, इस्लाम मुसलमान को इज्जत देता है, इस्लाम की वजह से मुसलमान दुनिया में आला तरीन शख्स बनते हैं। बदकिस्मती की बात है कि आज मुसलमानों ने अपने कलमे वाले मुसलमानों को हकीर समझना शुरू कर दिया और कहा जी गोरे बड़े पढ़े लिखे हैं। अंग्रेज़ की क्या बात है, यूरोप की क्या बात है, उनकी टाफियाँ, उनके बर्गर, उनकी सड़कें, उनके माहौल, कलमे वाला मुसलमान उनके रहन सहन के ऊपर बारी बारी जा रहा है। जबकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? कहते हैं तुफलिहू, कामयाब भी हो जाओगे, यानी जहन्नम की आग से बच जाओगे, और तमलिकुल अरब वल अजम, अरबो अजम के मालिक भी बन जाओगे। सरदारियां मिलेंगी, शान मिलेगी, मकाम मिलेंगे। अब जब ये बात कही ना, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब, मैंने पहले बात की ना, बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनके नसीब में हिदायत होती है। बदबख्त के नसीब में हिदायत नहीं थी। फौरन बोला, कहता तब्बन लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माअज़ल्लाह, कहता है मोहम्मद तेरे लिए हलाकत हो, तेरे हाथ टूट जाए। गुस्ताखी की उसने। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को अपने नबी की गुस्ताखी, शान के अंदर खिलाफ वर्जी, अपने नबी की तौहीन अल्लाह को पसंद नहीं आई। हमारे रब को आज दुनिया के चूड़े हमारे नबी के खाके बनाते हैं या नहीं?
डेनमार्क में, फ्रांस में हमारे नबी के माअज़ल्लाह वो कार्टून बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, फिर उनको आग लगाते हैं, तौहीन करते हैं हमारे नबी की। लेकिन मुसलमान कान पे जूं तक नहीं रेंगती, पता ही नहीं होता, परवाह ही नहीं है। नौजवान हैं, उम्रें गुजार दी हैं, बड़ा मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अपने नबी के शान के हक में, उसके मकाम के अंदर अल्लाह की कसम आवाज नहीं उठा सकते, खामोश है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन को अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त ना हुई। उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने पूरी सूरत नाज़िल कर दी। कहा तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मोहम्मद के हाथ क्यों टूटे? अबू लहब के हाथ टूट गए और ये हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह ने अंजाम तक बयान किया, सिर्फ सजा नहीं सुनाई। उसका क़यामत के दिन आखिरत में क्या उसका हाल होगा, क्या उसका हशर होगा, सब कुछ अल्लाह ताला ने एक छोटी सी 3 लाइनों की सूरत के अंदर बयान कर दिया। कहा मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना इसका माल काम आएगा, ना इसकी औलाद दौलत इसके कुछ काम आएगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, ये शोलों वाली आग के अंदर दाखिल होगा। व इम्राअतुहु हम्माला तल हतब, इसकी बीवी भी इसके साथ जहन्नम की आग के अंदर दाखिल होगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इसके गले के अंदर रस्सी पड़ी हुईगी आग के अंदर। ये काफिरों ने आगे से इतराज रखा, ये रवैया दिखाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए खड़े हुए थे? अल्लाह का हुक्म समझ के एलानिया तौर पे दावत दे रहे थे, और दूसरा हुक्म क्या था कि अपने करीबियों को डराएं। वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबियों को डराएं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबियों को इकट्ठा किया कि अपने घर को पहले ठीक करूं, अपने ख़ानदान बरादरी को, कबाइल को जो मेरे हैं उनको दुरुस्त करूं, पहले ज़ाती इस्लाह करूं, फिर लोगों को दावत दूंगा। और जो अपने थे उन्होंने ये आगे से दिखाया। मोहतरम भाइयों, यहाँ बात ये समझने वाली है कि दुनिया के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों की इस्लाह का काम करें, दुनिया में दावत का काम करें, लोगों के अकीदे संवारें, उनको बिदआत से, खुराफात से निकालें और सही मानों के अंदर अपने नबी की सुन्नत का सही मानों के अंदर पैरवी करने वाला बनाएं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी अपनी ज़ाती इस्लाह है। और ये जो सिला रामी है ना करीबी रिश्तेदारों के साथ, मैंने बताया ना 2 तरह का ताल्लुक़ है, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से भी अपने करीबियों के साथ अच्छा सलूक, इसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। फरमाया वो ईमान वाले लोग होते हैं, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सूअल हिसाब। फरमाया ईमान वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने रिश्तेदारियों को जोड़ के रखते हैं। दावत का एक बहुत बड़ा अंदाज ये भी है कि हम अपने करीबियों को अपने साथ जोड़ कर रखें। लेकिन आज अजीब मामला है ना, जो घर का सरबरा है ना बड़ा, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई बनाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, का हर शख्स जितने भी लोग उसके मातहत हैं वो उनका दाई है, सारी उसकी रियाया है, उसकी अवाम है। पहले अपनी इस्लाह। हम घरों के अंदर देखें कि मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ कैसा है, बाप का औलाद के साथ क्या रवैया है, औलाद का बाप के साथ क्या रवैया है। यानी दुनियावी एतबार से जो अपने करीबियों को डराने का हुक्म अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, हम अपनी ज़िंदगियों में देखें, दीन तो क़यामत तक रहेगा, इसकी तालीमात क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए उनके अंदर हिदायत है।
इस्लाम की तालीमात में हम दुनियावी एतबार से अपनी दुनिया में अपने करीबियों के साथ अपने रिश्ते को देखें कि हमारा आपस में लेन देन, मामलात, कारोबार और आपस के अंदर रिश्तेदारियां, इनके अंदर हमारे रवैये और अखलाक कैसे हैं। याद रखें, मुआशरे बिगड़ जाते हैं, औलादें बिगड़ जाती हैं, मामलात ख़राब हो जाते हैं। कब? कि जब घर के जो सरबरा होते हैं ना, वो अपने गलत रवैये लोगों को दिखाते हैं। गलत रवैये दुनियावी एतबार से। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी हमारे सामने अपनी तालीमात रखी, हत्ता कि अपना अमल पेश किया। कहा खैरुकुम लि अहली, कहा लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है। 2 मरतबा फरमाया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है लि अहली ही, जो अपनी घरवाली के लिए सबसे बेहतर है। यानी दुनियावी एतबार से भी आपस की जो रिश्तेदारियां हैं उनको मजबूत करो, उनको कायम करो, उनको मोहब्बतों वाला बनाओ, ज़ाया ना होने दो। अपनी औलाद को बताओ ये तुम्हारे चाचू हैं, ये तुम्हारे मामू हैं, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी फूफी है, इनके साथ अच्छा रवैया रखना है, अच्छा सलूक करना है। ये अकरबीन में से हैं जिनको दावत अल्लाह ने हुक्म दिया अपने नबी को कि करीबियों को दावत दें, उनको अपने करीब करें। तो हमारे नबी ने 2 तरह का रवैया रखा फिर अकरबीन से। पहला रवैया दुनियावी एतबार से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की बड़ी ताकीद कर डाली। कामन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़ि व युनसा लहू फी आसारे फलयसिल रहिमा, का जो शख्स ये पसंद करता है ना कि उसके रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाए, माल में, दौलत में फरावानियाँ आ जाए, व युनसा लहू फी आसारे, और जब वो दुनिया से चला जाए, मरने के बाद लोग उसको अच्छे अल्फाज के साथ याद करें। जब इंसान मर जाता है ना, लोगों की फिर गवाहियाँ होती हैं। कुछ कहते हैं ये ऐसा आदमी था, कुछ कहते हैं ये ऐसा आदमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहाँ फिर फरिश्ते बैठ जाते हैं, जो जिस तरह की गवाही मैयत के हक़ में देता है, फरिश्ते आमीन आमीन कहते हैं, आमीन आमीन कहते हैं। फरमाया जो ये चाहता है कि जब वो दुनिया से जाए तो लोग उसको अच्छे अल्फाज के साथ याद करें, तो वो क्या करे? फरमाया फल यसिल रहमा, वो दुनिया के अंदर अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने मामलात में करीबियों के साथ जो उसके मामले हैं उनके साथ हमेशा मोहब्बत से, एहतराम से, आला अखलाक के साथ, आला रवैये के साथ पेश आए। उसका फ़ायदा ये होगा, इसके रिज़्क़ में भी इजाफा हो जाएगा, गुर्बत नहीं रहेगी, अल्लाह की तरफ से बरक़ात नाज़िल होंगी, और जब ये दुनिया से चला जाएगा फिर भी लोग अच्छे अल्फाज के साथ इसको याद करेंगे। अब घर का जो माहौल है ना, अब तरबियत की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। माँ ने समझाना होता है, बाप ने अपना अखलाक दिखाना होता है। छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं, या आपस में लड़ते रहते हैं या आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं, फिर वो आदात का असर होता है औलाद के ऊपर। अगर वो अच्छे हैं, उनको तरबियत भी अच्छी मिली है, एक वक़्त आता है वो दुनिया को भी अच्छा बनने का दरस देते हैं। अगर वो खुद बुरे हैं, औलाद के सामने लड़ाइयाँ पालते हैं, तो फिर औलाद के ऊपर भी असर है। वो बड़े होंगे तो गलत ही दावत लोगों के सामने रखेंगे, मुआशरे के हकीर तरीन अफराद में से होंगे। इसलिए करीबियों के साथ दुनियावी एतबार से अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए सबसे पहले घर के सरबराह के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर के अंदर अपना रवैया, अपना अखलाक बेहतरीन रखे, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करे। यह है सिला रहमी। बड़ी अजीब बात है, आज अल्लाह की कसम लोग बाहर यारों दोस्तों में होंगे ना पैसे की परवाह करेंगे कि कितना पैसा मेरा उड़ रहा है, ना दौलत को देखेंगे, ना अपनी इज्जत को देखेंगे। जो ही घर में आते हैं, अपनी बीवी बच्चों में आते हैं, फिर इसको गैरत याद आ जाती है। बेटा कोई बात करे, बाप को फ़ौरन गुस्सा चढ़ेगा,
बीवी किसी बात की फरमाइश कर दे, बाप को फौरन गुस्सा आएगा। अब ये ही वो बंदा है कि जब ये घर से बाहर यारों दोस्तों में है तो बड़ा खुश है, घर के अंदर आया तो फौरन आग के ऊपर बैठ गया, कोई मुझे क्यों बात करे। ये मुआशरे के गलत रवैये हैं। ये है जो लोग आज सिला रहमी को खुद तोड़ रहे हैं। ये वजह है कि दुनियावी एतबार से भी हमारे जो करीबी ताल्लुकात हैं हमने खुद उनको कमज़ोर किया है, और कमज़ोर करने में सबसे बड़ा हाथ घर के सबसे बड़े फ़र्द का है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन है, और तुम में सबसे बुरा और बदतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बुरा है। हम अपने रवैयों का जायज़ा लें कि हमने तो अपनी औलाद को खड़ा करना है, उनकी तरबियत करना है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। हमारा घर में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर क्या रवैये हैं हमारे, मेरा अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया है, अपनी औलाद के साथ कैसा रवैया है, अपने ससुराल वालों के साथ कैसा रवैया है, अपने अजीज़ों के साथ कैसा रवैया है। अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे ये जो हुक्म है ना, अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ये कोई छोटा माना मफ़हूम अपने अंदर नहीं छुपाया हुआ। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा माना, बहुत वसी मफ़हूम अपने अंदर छुपाए बैठा है कि अपने ख़ानदान के लोग, अपने करीबी लोग पहले उनकी इस्लाह करें। और उनकी इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि एक घराना, जो छोटा सा घराना है, वो घराने वाले उस घर का सबसे बड़ा जो सरबराह है वो अपने मातहत अपनी बीवी के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया, अच्छा अखलाक और अच्छे सलूक के साथ पेश आए। फिर उसका अमल होगा अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन पर। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किया। सही मुस्लिम में रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई ना व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को बुलाया। कहा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अमल करना। क्या कहा? ए अमली, ए फ़ातिमा अमल करना। ये ना समझना कि मेरा बाप सारे अंबिया में सबसे आला है, मेरा बाप दुनिया का सरदार है, ये अल्लाह का बड़ा प्यारा और महबूब और लाडला पैगंबर है। ये ना समझना कि कल क़यामत को अल्लाह ताला के सामने जाके मेरा बाप मेरी सिफारिश करेगा। कहा वहाँ किसी का कोई ज़ोर नहीं चलेगा, हर एक को अपनी फ़िक्र होगी, अंबिया को भी अपनी फ़िक्र होगी। इसलिए ए अमली फ़ातिमा अमल करना, अमल की बुनियाद पे कल क़यामत वाले दिन तेरे लिए जज़ा या सदा होगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और अपने घर में आपने रवैया अपना इस तरह का रखा, कोई भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ नहीं कर सकता था। आप एक शोहर की हैसियत से भी बड़े नुमाया किरदार वाले, आप एक बाप की हैसियत से भी बड़े नुमाया किरदार वाले थे। आज भी घर के सरबराह अगर सिला रहमी को करना चाहते हैं, अपने करीबियों को संवारना चाहते हैं, अपनी ज़ाती तौर पर इस्लाह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी है अपने घरों में बीवी बच्चों में बैठ के पहले अपने अखलाक को, अपने रवैये को दुरुस्त करें। ये ना हो कि बाहर दोस्तों के अंदर बड़ी फूफा करे और घर में आके अपनी बीवी के साथ भी लड़े, औलाद के साथ भी लड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान, इबलीस है ना, इबलीस शैतान, कहा वो अपना तख्त बिछाता है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर बैठता है, अपना तख्त बिछाता है, अपने चेले चाटों को इकट्ठा करता है, कहता है इधर आओ मुझे बताओ आज क्या क्या काम करके आए हो। एक शैतान खड़ा होता है, कहता है एक मुसलमान को मैंने आज नमाज नहीं पढ़ने दी। शैतान कहता तूने कोई काम नहीं किया, पीछे हो जा, निकम्मा है तू। एक कहता मैंने किसी को फिल्म दिखाई, एक से मैंने जिना करवा दिया, एक से मैंने ये गलत काम करवाया, फलां से मैंने वो गलत काम करवाया। कहता शैतान किसी के नहीं सुनता, कहता तुम कुछ भी नहीं करके आए। फिर उस मजलिस में एक खड़ा होता है, कहता मैं एक घर के अंदर गया,
एक शैतान अपने सरदार इबलीस को बता रहा है, कहता है मैं एक घर के अंदर गया, मैंने वहाँ देखा कि मियाँ बीवी आपस में बड़े खुश हैं, उनका अखलाक बड़ा आला है, उनका रवैया बड़ा आला है। अंज़िर अशीरतक अल-अक़रबीन, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी का तरीका, इससे रहनुमाई लो। कहा एक खड़ा होता, कहता मैं एक घर में गया, देखा कि मियाँ बीवी आपस में बड़े खुश हैं, तो मुझे तो आग लग गई कि ये क्यों खुश है। खुशहाल घराने, बाप अच्छे अखलाक वाला हो, औलाद से मोहब्बत से पेश आने वाला हो, बीवी के साथ नरमी वाला, प्यार और मोहब्बत वाला मामला करने वाला हो, आला सोच वाला, वसीउ ज़रफ़ जो शख्स होता है, ये जो लोग होते हैं इनके घर खुशहाल होते हैं। कहता मैं उस घर में गया, बड़े खुश थे। मैंने कहा ये खुश क्यों है? कहता मैंने बीवी के दिल में खामद के ख़िलाफ़ बातें डालना शुरू कर दी कि तेरा खामद ऐसा है, ये ऐसा है, और खामद के दिल में बीवी के ख़िलाफ़ शुकूक व शुबहात डालने शुरू कर दिए कि तेरी बीवी ऐसी है। अब देखो ज़रा समझना हदीस सुन के कि गलती कहाँ से हुई है। खुशहाल घराना है, बीवी के दिल में वसवसे डाले खामद के ख़िलाफ़, खामद के दिल में वसवसे डाले बीवी के ख़िलाफ़। कहता वो जो हंसी खुशी घराना था वो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इख्तलाफात शुरू हो गए। जब तक अलैदगी नहीं हुई, यानी तलाक नहीं हुई, मैं वहाँ से नहीं हटा, लड़ाई करवा के आया हूँ। खुशहाल घराने शैतान को पसंद नहीं है, सिला रहमी करना शैतान को गवारा नहीं देता। लड़ाई करवा के आया हूँ, तलाक तक मामला पहुँच गया है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इतना खुश होता है, उसको कहता खड़े हो ज़रा मेरे पास आओ। वो शैतान खड़ा होता है, उसको अपने करीब बुला के शैतान उसके साथ मुआनका करता है, जफ्फा डाल के मिलता है उसको, कहता है ये है वो बंदा। दूसरे शैतानों को कहता है ये है जिसने कोई काम किया है, तुम तो कुछ भी नहीं करके आए। यानी शैतान के नज़दीक, इबलीस के नज़दीक सबसे बड़ा शैतान वो है, सबसे बड़ा कारीगर वो है जो लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ, फसादात, इख्तलाफात, मियाँ बीवी के दरमियान फसादात खड़े करवाता है। खुशहाल घरानों को परेशानियों के अंदर बदलने वाला शैतान के नज़दीक सबसे बेहतरीन शैतान वो होता है। और शैतान से हमारा क्या रिश्ता है कोई रिश्ता हमारा? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, लोगों शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दुश्मन की बात मानी जाती है या उससे बचाव के लिए कुछ तदबीरें की जाती हैं? हर बंदा खुद सोच ले। खुशहाल घराने शैतान को कतई पसंद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब चीज़ों को जानते थे। सिला रहमी का आगाज़ किया, करीबियों के साथ मोहब्बत, उनको रिश्ता, उन रिश्तेदारी को जोड़ना, आपस में कायम और दायम रखना, इसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। और तरबियत की जड़ में बैठे होते हैं वालिदैन। जब ये आपस में राज़ी होंगे औलाद भी खुश होगी, जब ये आपस में नाराज़ होंगे इनकी लड़ाइयों का, नाराज़गियों का असर इनकी औलादों के ऊपर होगा। खुशहाल घराने अल्लाह की कसम तबाह व बर्बाद होकर रह जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मेरे साथ इतना प्यार और मोहब्बत, खुशहाल घराना देखो कैसे बनता है, अपने नबी से सीखो। कहती है मैं पानी पीती ना प्याले से, जहाँ मुंह रख के मैंने पानी पिया होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मुंह रख के पानी पिया करते थे। गोश्त पका होता सालन, मैं हड्डी चूसती, हड्डी चूस के रख देती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हड्डी को उठाते, जहाँ मुंह रख के मैं चूसती थी अल्लाह के रसूल वहाँ हड्डी पर मुंह रख के चूसा करते थे। यह है मोहब्बत। फिर इसी मोहब्बत का असर था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर और आगे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ऊपर दौड़ लगाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं एक मरतबा हम जंग पे गए, जंग में जा रहे थे, रास्ते में पड़ाव डाला, अबू दाऊद की रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा आयशा चलो फिर मुकाबला हो जाए दौड़ का। कहते हैं दौड़ लगाई,
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ का मुकाबला किया। यह है प्यार और मोहब्बत। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं आगे गुजर गई, लेकिन कुछ वक़्त के बाद मेरे जिस्म में मोटापा आ गया, मेरे जिस्म पर गोश्त ज़्यादा हो गया। फिर एक दफ़ा हम सफ़र पे गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा चलो दौड़ लगाएं। फिर जब दौड़ लगाई तो इस बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे गुजर गए और मुझे कहा आयशा ये उस दौड़ का बदला है, ये है मोहब्बतें। पूछो अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। खामंद को पता होना चाहिए, घर के सरबराह को अपने औलाद के साथ, बीवी के साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, सही बुखारी की रवायत है, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुखातब किया या हुमैरा, हुमैरा कह के। इसका मतलब है जिससे प्यार हो उसके बदले में कोई अच्छा सा नाम भी उसके लिए रखा जा सकता है। जिस तरह घर का वालिद कोई बड़े बड़े अपने छोटे छोटे बच्चों के ना नाम रख के, प्यारे प्यारे नाम रख के उनको बुलाते हैं अपने पास। क्या मेरा नाम आयशा है, अल्लाह के रसूल ने मुझे मुखातब किया, कहा या हुमैरा, ए हुमैरा। क्या कहा? कहते हैं जब तू नाराज़ होती है ना मुझे पता चल जाता है कि तू नाराज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब आपसे नाराज़ होती हूँ तो मैं तो बड़ा छुपाती हूँ अपने आप को कि आपको पता ना चले मैं नाराज़ हूँ। आपको फिर कैसे पता चल जाता है? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा अगरचे तुम मुझ पर अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं ना होने देती, लेकिन फिर भी मैं पहचान जाता हूँ। कैसे पहचानता हूँ? कहते हैं जब तुम मेरे ऊपर राज़ी होती है ना, मुझसे नाराज़ नहीं होती, फिर जब तू किसी काम में कसम उठाए ना, तू कहती है मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आयशा जब तू मुझसे नाराज़ होती है ना, फिर तू कहती है इब्राहीम के रब की कसम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है मैं ये बात सुन के मुस्कुराने लग गई। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़यातन ऐसी बात है। देखो कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबियों के साथ दुनियावी मामले के अंदर भी उनका कितना अच्छा रवैया है, कितना अच्छा सलूक है कि अपनी बीवियों के साथ मोहब्बतें करने वाले, प्यार करने वाले और अपनी नस्लों को ये तरबियत देने वाले कि दुनिया के अंदर सिला रहमी बहुत बड़ा अमल है, इसलिए दुनियावी एतबार से भी इसको दुरुस्त करो और आखिरत के एतबार से भी। देखो ना, हम कहते हैं जी मुझे अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है, बाप कहता है मुझे अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत है। जिससे मोहब्बत होती है उसको हर किस्म की परेशानी से बचाया जाता है, कोशिश की जाती है। तो बंदे की मोहब्बत की इंतहा तो ये होनी चाहिए ना कि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है उसको आखिरत के अज़ाब से भी बचाए। ये है मोहब्बत की इंतहा। इसलिए अल्लाह का मुनहाकिमीन ने उखरवी एतबार से भी ख़ानदान वालों का, करीबियों का ताल्लुक़ रखा। कहा दुनिया के अंदर भी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है और कल क़यामत के दिन को भी इनको जहन्नम की आग से बचाना है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को भी नारे जहन्नम से तुमने बचाना है। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये थी दो बड़ी वजूहात जिसकी बुनियाद पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलानिया दावत का आगाज़ किया तो अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया। कहा दुनिया के अंदर भी मैं तुम्हारे साथ अच्छे मामले रखना चाहता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे मामले रखे हैं और उखरवी एतबार से भी तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहता हूँ। तुम मेरे करीबी हो इसलिए तुम्हें तौहीद की दावत दे रहा हूँ। अगर तुमने अपने पास तौहीद ना रखी तो अल्लाह ने कुरान में साफ बात की है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह का मुनहाकिमीन सारे गुनाह माफ़ कर देगा जिस बंदे के लिए चाहेगा, लेकिन शिरक को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं तुम्हें उखरवी एतबार से भी जहन्नम की आग से बचाना चाहता हूँ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर जब दावत का आगाज़ किया तो अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म दिया व अनदिर अशीरतकल अक़रबीन, क्या नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने पास जमा करें और दुनियावी एतबार से भी इनके साथ मिलजुल कर रहें और उखरवी एतबार से भी इनको जहन्नम की आग से बचाने के लिए इनके सामने तौहीद की दावत रखें।
आगे मुशरिकीन का क्या रद्द अमल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर, इसको अगले जुमा में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।